जिस स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर नहीं कर रही है वो अपना माइक ऑन करके बता दे कि सर मेरे को स्क्रीन शो नहीं कर रही है। केवल स्टूडेंट बताए जिनके पास स्क्रीन शो नहीं कर रही है। तो सभी के पास स्क्रीन शेयर कर रही है। बात करते हैं। नमस्कार, सभी स्टूडेंट का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद में कुछ हम और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमने सबसे पहले इसके अंदर डिजिट अंक पढ़ चुके हैं, फेस और रियल जिसे अंकित जाति वास्तविक कहते हैं, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पढ़ चुके हैं, संख्या पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन ऑफ नंबर संख्याओं का विस्तार, पावर ऑफ 10 10 की घात में शॉर्टन फॉर्म ऑफ नंबर संख्याओं का छोटा रूप पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ नंबर संख्याओं के प्रकार हम पढ़ते हैं जिसके अंदर यूनिट नंबर इकाई संख्या हमने पढ़ ली, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर्स जिन्हें पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स जिन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स ऋणात्मक संख्याएं, नंबर लाइन संख्या रेखा, इवन नंबर सम, ओड नंबर विषम, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर भाज्य संख्या। इंपोर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़े थे कंपोजिट और प्राइम के, भाज्य और अभाज्य के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले कल हम पढ़ रहे थे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये जानना है। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं या फिर जिन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पूरे ध्यान से इनको समझना है। देखो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर आने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर अभाज्य संख्याएं आएगी, केवल इसमें नाम लिखा हुआ है कि को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर प्राइम नंबर्स आएगी, प्राइम नंबर्स नहीं आएगी। इसके अंदर आप कोई भी दो नंबर्स आप ले सकते हो। आपके पास कोई भी दो नंबर लिया और अगर उनका आपके पास जो कॉमन फैक्टर होता है यानी कि उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे हमने एक नंबर लिए 4 और 8 नंबर लिया था सबसे पहले। 4 और 8 के अंदर 1, 2 और 4 इसके फैक्टर्स होते थे और फैक्टर्स कैसे होते थे मैंने आपको आसानी से बताया था। जैसे यहाँ पे हमने फैक्टर्स के बारे में क्या डिस्कस किया था कि जो 12 है तो 12 के अंदर ऐसे नंबर्स जिनका 12 के अंदर डिवाइड जाता है वो सभी 12 के फैक्टर होंगे। जैसे 1 है, 12 है, 6, 4, 3, 2, ये सब इसके क्या है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, आप कहोगे सर ये तो सभी इसके 12 के फैक्टर हैं। इसी तरह हमने 42 फैक्टर्स पता किए थे, 84 के हमने फैक्टर्स पता किए थे और 84 के एक नंबर और लेके आते फैक्टर्स पता कर लेते हैं जल्दी सी। जैसे आपको सामने एक नंबर लिखते हैं और एक फैक्टर और पता कर लेते हैं। आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है और नंबर आपके पास लिखा हुआ है 32 आपके पास नंबर लिखा हुआ है और हमें इसका क्या पता करना है, फैक्टर पता करना है। तो आप कहोगे सर सबसे पहले इसको 1 और 32 तो इसके फिक्स हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 32, ये दो तो इसके फिक्स हो गए, ये दो तो इसके क्या हो गए, फिक्स हो गए। इसके बाद में आप कहोगे सर इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हो। 2 कैसे पता चला कि लास्ट में इसका वंस है वहां पे क्या आ रखा है, यानी इकाई के अंक पे क्या आ रखा है, वंस डिजिट क्या है इसकी 2, तो इसका मीन्स की क्या होगी आपकी इवन नंबर। क्योंकि जो अगर आपके इकाई अंक यानी वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन। इवन जिसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या। और अगर इवन या सम संख्या होगी तो उसके अंदर क्या जाएगा, 2 से वो डिवाइड होगा पूरा पूरा। आपको सर इसको 2 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हो। अभी 2 का तो आप और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं 2 तो और ज्यादा आप नहीं तोड़ सकते ना, 2 के और ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, तो 2 मल्टीप्लाई, लेकिन इसके तो 16 के तो हो ही सकते हैं। आप कहोगे सर 16 को 2 मल्टीप्लाई 8 और लिख सकते हो। अब इसके बाद में आप कहोगे सर इन 2 का तो इनका तो नहीं होगा, लेकिन इसको और कर सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और कर सकते हो। इसके बाद में आप कहोगे सर आप इन दिन का नहीं कर सकते, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये और आप लिख सकते हो। तो ये सारे आ गए। अब देखो सबसे पहले हम आपके पास जो लिस्ट में जो नंबर्स बनी है ना, हम इन्हीं का सबसे पहले यूज लेते हैं। सबसे पहले इस का यूज करते हैं और इस एक को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इस 2 को चाहे इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे इससे मल्टीप्लाई करो, सभी जगह 4 ही आएगा। अब क्या करते हैं इस 2 को इन दो एक जगह कर लेते हैं, दो एक जगह कर लेते हैं। जब दो एक जगह आ जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया, आपको कैसे तो 4 बन गया। इसके बाद में 2 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ गया, 8 आ गया। अगर आपको जब टेबल्स पता होगी ना तो आप आसानी से बता दोगे, देखो इसका आसानी से भी निकालेंगे। तो ये आ गया आपके पास
ठीक है। इसके बाद में क्या कर सकते हो आप, और ज्यादा इनको मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो आपके पास एक नंबर आ गया 8 4 और एक आ गया 8 आ गया, और एक आपके पास 2 भी आ गया, और एक आ गया 16 आ गया, 4 नंबर्स आ गए ना। अब क्या इनमें से और किसी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो? आपको कि सर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आएगा जो हमने लिख दिया। 8 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 16, ये भी लिख दिया। अगर आप 16 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 32, तो 32 खुद आ गया। अगर आप इसको 8 और 4 को करोगे तो कितना बनेगा, आपको सर 32 बनेगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 8 4 जे कितने होते हैं 32, 8 चौक 32 हो गए। इसके अलावा अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे 8 और 2 को तो कितना बनेगा, आपको कि सर ये तो 16 बनेगा जो आपके पास लिखा हुआ है। और इसके अलावा जैसे अगर आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो 4 मल्टीप्लाई 16 तो कितना होता है 64। क्या 64 इसका फैक्टर हो सकता है? आपको सर फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर यानी उसके अंदर डिवाइड जाना चाहिए। तो क्या आप ये बताओ कि जो 32 है, इस 32 में 64 का डिवाइड जाएगा? क्या ये लिख सकते हैं 32 अपॉन 64? आपको सर ये 32 से तो बड़ा होगा 64, तो 32 में डिवाइड नहीं जाएगा। हाँ 64 में आपका 32 का डिवाइड जा सकता है, लेकिन 32 में 64 का नहीं जाएगा। क्यों? हाँ वो 0 पॉइंट में जाएगा, आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा इसके अंदर। क्योंकि कि नीचे क्या आ गया आपके पास, नंबर बड़ी आ गई। 32 से ऊपर की कोई नंबर ऐसी नहीं होगी जिसका इसके अंदर डिवाइड जाएगा। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 32 के एक तो 1 और 32 हो गए, इसके अलावा आप कहोगे 2 हो गया, इसके अलावा 4, इसके अलावा 8, इसके अलावा 16, ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये इसके क्या आ गए आपके पास, फैक्टर्स आ गए। इसके इसी तरह हमने 84 के फैक्टर पता किए थे, और इसी तरह हमने क्या ये अपने 2 के 42 के किए। अब देखो फैक्टर तो हमने पता कर लिए, जैसे यहाँ पर हमने 4 के फैक्टर पता किए, तो कौन कौन से 1 2 और 4 आ गए ना, और यहाँ पर 8 के तो 1 2 4 और 8, ठीक है। अब इनमें हमें कॉमन पता करना है। कॉमन का मैंने क्या बताया था कि जैसे आप स्कूल में हो, सभी के पास क्या कॉमन रहती है, सभी के पास एक स्कूल ड्रेस, सभी के पास कॉमन, जैसे हिंदी में कहते हैं उभय निष्ठ, उभय जो सभी के अंदर हो। जैसे टेक्स्ट बुक्स आपकी, जैसे हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, मैथ की बुक है, ये सभी आपके पास क्या है, जो आपके पास किताब होती है ना, वो सभी के पास क्या होती है, एक जैसी होती है। तो ये क्या होती है, कॉमन, या फिर जिसे उभयनिष्ठ कहते हैं। इसी तरह 4 और 8 के अंदर दोनों में क्या कॉमन है, या उभयनिष्ठ कौन सा है, आपको सर एक तो 1, एक 2 और एक 4, ये तीनों के अंदर कॉमन है। दूसरा एक नंबर हमने क्या लिखा, 11 और 15 लिखा। 11 का जब फैक्टर किए यानी कि गुणनखंड क्या लिखोगे सर, आप कहोगे सर 1 और 11 ऐसी दो नंबर है जिनका 11 के अंदर डिवाइड जाता है। दूसरा हमने लिखा 15, 15 लिखा तो वहां पर क्या है 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15, ये ऐसे नंबर्स है जिनका 15 में भाग जाता है। अब हमने कहा कि आप ये बताओ कि कौन फैक्टर, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में कौन है, 1 है, के अलावा कोई भी ऐसा कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है इन दोनों। तो यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ गया, 1 आ गया। और हमने को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, इसमें क्या पढ़ा था कि कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इन दोनों में 1 किसका आ रहा है, ध्यान से देखना 1 किसका आ रहा है। तो आपको इसमें तो 1 केवल 11 और 15 के अंदर ही कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन 4 और 8 में तो कॉमन फैक्टर 1 2 और 4 आ गए, और होना कितना रहता 1। तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा, आपको सर 11 और 15 जो नंबर्स है ना, वो को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या है। अब देखो नाम प्राइम है, लेकिन प्राइम नंबर्स नहीं होगी, दोनों ही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कैसे, जैसे 11 तो आपके पास प्राइम नंबर है, कैसे पता चला कि 11 के अंदर केवल 11 और 11 का डिवाइड जाता है, क्या इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसी डिवाइड इसके अंदर डिवाइड जाएगा, आपको सर ऐसी नहीं है। तो ये नंबर क्या हो गई, एक प्रकार की प्राइम नंबर हो गई, यानी कि अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन जब आप 15 में या 15 में पता करोगे तो क्या होगा, अब 15 में तो 1 और 15 के अलावा भी 3 और 5 नंबर है, जिसका इसके अंदर क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। जब आपको 15 जो है, इसके अंदर 1 और 15 के अलावा अगर आपको नंबर मिल जाता है, तो वो नंबर क्या होती है, आपको सर वो तो कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या होती है। कि अगर आपके पास जो नंबर दी हुई है उसका और इसके अलावा एक का अगर के अलावा आपके पास कोई और नंबर आपके पास डिवाइड जाए, और 11 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और 15 क्या आपके पास भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। और यहाँ पे ये दोनों क्या बन गई, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स नहीं, क्योंकि दोनों का जो एचसीएफ है, या फिर जिसे हम कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसे कहते हैं, वो कितना है इनका, आप बोलोगे सर वो तो इनका 1 है, वो तो इनका क्या है, 1 है। दूसरा आप इसको कैसे पता कर सकते हो, जैसे मान लो एक और आपको यहाँ बता देते हैं, जैसे आपके पास एक लिखा हुआ था 4, क्या लिखा हुआ था 4, एक आपके पास लिखा हुआ था 8,
एक आपके पास लिखा हुआ था 11 और एक आपके पास लिखा हुआ था 15। आप इन पे ऐसी दो लाइंस बनाओ। बनाई। अब सबसे पहले देखो 4 कितने डिवाइड करते हैं। सबसे पहले छोटी से छोटी नंबर आप कौन क्या कहोगे, इसमें 2 का डिवाइड कर दो। तो 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4। अब इस 2 और किसका डिवाइड कर सकते हो, आपको कैसे 2 का डिवाइड कर सकते हो, तो 2 बन जा 2। ठीक है, इस 8 में आपको कैसे सबसे पहले 2 का डिवाइड करो, तो 2 4 जा 8 आएगा ना। यहाँ पे क्या था, कितनी टाइम्स आपका जाता है, यहाँ पे 2 और 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 आएगा फिर से और फिर से 1 आ जाएगा। 11 में आपको सर 11 मतलब 11 का डिवाइड जाएगा, तो 11 1 जा 11। लास्ट क्या जहां तक चलते था ना, जब तक इनमें 1 नहीं आ जाए। 15 में आपको सर 15 में 2 का तो डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। कितना आ गया, डिवाइड करने वाली लिखनी और यहाँ पर जितने टाइम्स ये जाता है, यानी कि 3 से कितना होता है 15 होता है ना, 3 को 5 से गुणा करते हैं 15 आता है। इसके बाद 5 में किसका डिवाइड जाएगा, अब दूसरे 5 में तो केवल 5 का जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो लास्ट में क्या आना 1 आना है। अब यहाँ पे अगर 4 का लिखोगे तो 4 के आपके ये वाले दोनों नंबर लिख लो, तो आप लिखोगे 2 × 2। 8 का क्या लिखोगे 2 × 2 × 2। यहाँ पे 11 का क्या लिखोगे 11 × 1 और 15 का क्या लिखोगे 3 × 5 लिखोगे। ये आ गया ना। अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या कॉमन है। आप कहोगे सर इन दोनों में तो 2 कॉमन है, तो एक और 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है और इसमें कितने 3, तो दोनों में कितने 2 आ गए। आपको कैसे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, तो कितने टाइम्स आएंगे 2 टाइम्स। और यहाँ पे अगर इन दोनों में कॉमन के देखें तो आपको सर इसमें तो 11 और 1 है और इसमें 3 × 5 × 1। 1 आप सभी के साथ में लगा सकते हो, क्योंकि 1 क्या होता है कि 1 सबके साथ में रहता है। इन दोनों में क्या कहोगे, आप कहोगे सर इन दोनों में तो केवल 1 कॉमन है। तो ये सब क्या होता है, ये सब एचसीएफ होते हैं। अगर आपको अभी एचसीएफ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला अपना जो चैप्टर वो एचसीएफ ही है। ठीक है, उसमें हम बहुत आसानी से इतने सारे एचसीएफ करेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा। कुछ बताओ, अगले चैप्टर में पूरी बात करेंगे एचसीएफ की। अभी हमें ये पता रहना चाहिए कि फैक्टर्स कितना होना चाहिए, को प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होना चाहिए, आपको कहे सर 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर कितना होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, फिर उपनिष्ठ गुणनखंड, सभी अपने मन में बोलेंगे। को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, सभी बोलो। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, माइक ऑन नहीं करना है, अपने मन में बोलना है। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, साथ में अब मेरे पीछे पीछे बोलना है। कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो 1, कॉमन फैक्टर कितना हो 1, तो वो नंबर आपकी क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर्स। सर माइक स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सर यस सर। अभी बताना, एक वापिस स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन, अभी हो रही है। यस सर। गुड। तो सभी को दोहराना है, को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वो आपकी को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने देखा था ट्विन प्राइम्स, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं की थी। ट्विन प्राइम्स क्या होती है, अब देखो ट्विन में दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, यानी आप तो दोनों नंबर्स यूज करोगे वो आपके पास कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हो ऐसी कोई आपके पास जरूरी नहीं है। याद रखना, को प्राइम नंबर्स जिन्हें सह अभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं कहते हैं, उसके अंदर दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स जिन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उनके अंदर दोनों नंबर्स क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य, अगर आपको ट्विन प्राइम नंबर से जुड़वा अभाज्य पता करनी हो तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर आपके पास दो नंबर का ऐसा ग्रुप समूह दिया हुआ है जिसके अंदर दोनों नंबर प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या है, तो पहली कंडीशन फॉलो होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन ये है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है या उनके बीच का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 2, यानी कि 2 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या, संख्या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन ये है कि उनके
यानी उनका जो अंतर है, यानी उनको सब्ट्रैक्ट करें, यानी उनको जब घटाएं तो उनका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर किसी नंबर के ग्रुप पे फॉलो हो रही है, यानी वो उन दोनों को पूरी बात, इन ये दोनों बातें जो नंबर का ग्रुप पूरा करेगा, वो नंबर क्या कहलाएगी, आपकी ट्विन प्राइम्स यानी कि जुड़वा अभाज्य कहलाएगी। जैसे पहला ऑप्शन आपके पास लिखा है 2 और 3, आपके पास एक ग्रुप दिया हुआ है जिसके अंदर ग्रुप में कौन कौन सी संख्या है, 2 और 3 है। अब आप सबसे पहले देखिए 2 का प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 भी एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन, इनका अंतर या डिफरेंस कितना आना चाहिए, आपको क्या सर 2 आना चाहिए। तो जब 3 में से 2 माइनस करें, 3 में से जब 2 घटाएं तो कितना आएगा, 1। क्या दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही, सोचना, क्या दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आपके पास दोनों प्राइम नंबर्स का ग्रुप है, उनका अंतर कितना होना चाहिए, 2, तभी वो नंबर क्या होगी, आपकी ट्विन प्राइम्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। फिर आपके पास एक और एग्जांपल लिखा है जिसमें लिखा है 2 और 5, कितना लिखा है, 2 और 5, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 2 और 5 की। आप कहोगे सर 2 एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, 5 एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, माइनस करो। आप कहोगे सर 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 3। क्या सेकंड कंडीशन फॉलो करी, आप सर नहीं, सेकंड कंडीशन फॉलो इसने नहीं की। तो क्या ये ट्विन प्राइम्स हो सकती है, आप कहोगे सर नहीं हो सकती, केवल कंडीशन फॉलो कर रही है, केवल 2 प्राइम नंबर से इसके अंदर। अगली, अब आपके पास लिखा हुआ है 3 और 5, आप कहोगे सर 3 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जब दोनों को माइनस किया तो कितना आया, आपको सर दोनों को जब माइनस किया तब आपके पास आंसर आया 2। तो पहली कंडीशन फॉलो की इसने, आपको सर पहली कंडीशन फॉलो की। क्या दूसरी कंडीशन भी फॉलो की। जब दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तो वो नंबर क्या कहलाएगी, आपको सर वो नंबर ट्विन प्राइम्स या जुड़वा अभाज्य कहलाएगी। बताओ बताओ क्या हुआ, पूछना है किसी को, क्या कह रहे थे। स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, आप एक बार क्लास को लीव करके एक मैं ही करता हूँ, लीव मत करना अभी। अभी अभी दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, अभी दिखाई दे रही है को, पूछ रहा हूँ कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। अभी जिन्होंने कहा था कि आप मेरे को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, सर अब दिखाई दे रही है। अब नहीं दिखाई दे रही। तो आगे चलते हैं। तो आपका 3 और 5 कैसा ग्रुप हो गया, एक ट्विन प्राइम्स यानी जुड़वा अभाज्य हो गया। अगला बात, 5 और 7 नंबर कैसी है, आपको सर 5 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, 7 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। जब दोनों को माइनस किया कितना आया, 2। ये भी क्या हो गया, एक ट्विन प्राइम्स हो गई। 7 और 11 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है, 4। ये क्या नहीं हो सकती, ट्विन प्राइम्स नहीं हो सकती। 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और दोनों डिफरेंस कितना आया, आपको सर 2। तो दोनों क्या हो गई, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम्स हो गए ना, जुड़ो आप। 29 और 30 यानी 29 और 30, आपको सर 29 एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, 30 एक प्राइम नंबर है, आपको सर 30 कैसे प्राइम नंबर हो सकती है, लास्ट में जीरो आ गया, और 0 2 4 6 8 यानी 0 2 4 6 8 जब हो जाती है तो उसके अंदर 2 का तो डिवाइड जाएगा, क्योंकि वो तो इवन नंबर है। जब 1 30 और 2 का डिवाइड जा रहा है तो वो नंबर तो आपकी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। तो इसने पहली कंडीशन ही फॉलो अप नहीं की, क्योंकि पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि आपके पास दोनों नंबर प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या इसके अंदर दोनों संख्याएं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, आप कहोगे सर नहीं, दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है इसमें। तो ये पहला कंडीशन। बोलो, सर स्क्रीन शो नहीं कर रही। एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करना, अगर फिर भी ये दिक्कत आए तो फिर वापस बताना।
सर अब भी स्क्रीन नहीं शो कर रही है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स होगी, यानी दोनों नंबर आपके पास क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स, और उनके बाद में क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स पे डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर कौन सी है, कंपोजिट कौन सी है। फिर हमने कुछ नोट पे दी, ये आपको याद रखना है। ऐसे कैसे, आपके पास अगर कोई ट्विन प्राइम नंबर्स है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या है, वो हमेशा क्या हो सकती है, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या होगी। को प्राइम नंबर्स होने का मीन्स क्या हो गया कि उसका जो कॉमन फैक्टर या जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। तो अगर आपके पास कोई भी दो प्राइम नंबर्स हैं, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, आपके पास अगर कोई दो ट्विन प्राइम नंबर्स है, और ट्विन प्राइम नंबर्स होने का मीन्स क्या हो गया कि दोनों नंबर्स क्या होगी, पहले प्राइम नंबर्स, जैसे 17 और 19, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जुड़वा अभाज्य होने का मीन्स ही क्या है कि दोनों नंबर्स आपके प्राइम होने चाहिए, लेकिन को प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ट्विन प्राइम्स में क्या होगी, दोनों संख्याएं अभाज्य होगी, यानी प्राइम्स होगी, लेकिन को प्राइम नंबर में दोनों संख्याएं अभाज्य हो भी सकती है और अभाज्य नहीं भी हो सकती है, क्योंकि को प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन है, यानी कि सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या के लिए क्या कंडीशन है, तो आप कहोगे सर इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आप दो नंबर ले लो, कोई भी ले लो, चाहे वो दोनों सम ले लो यानी इवन ले लो, चाहे वो दोनों ओड विषम ले लो, चाहे वो दोनों भाज्य कंपोजिट ले लो, चाहे वो दोनों संख्या अभाज्य यानी प्राइम ले लो, लेकिन उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स का अगर कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो वो नंबर हमेशा क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन ट्विन नंबर्स जिसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो आप कहोगे सर उसके लिए एक कंडीशन है, सबसे पहले दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये बताओ, स्क्रीन शो नहीं कर रही। स्क्रीन शो नहीं कर रही। यस सर। हाय भैया, आप कैसे हो? हाय भैया। तो ये आपकी क्या होगी, कॉमन फैक्टर 1 होगा, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या, और जिन दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनका साथ में क्या होना चाहिए, डिफरेंस, यानी कि अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाएगी, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य कहलाएगी। अब ये नोट क्या कह रहा है, ये नोट ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई दो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, कि आपके पास जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो वो नंबर्स क्या होगी, हमेशा को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या होगी। सिंपल सी बात है कि जिसके अंदर ट्विन प्राइम नंबर्स का भी कंडीशन फॉलो करे, यानी जुड़वा अभाज्य की जो शर्त वो भी पूरी पूरी लगे उसके अंदर, और साथ में जो को प्राइम नंबर्स है यानी कि सहभाज्य संख्या, उसकी जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं वो भी पूरी करे। तो पहले क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स की शर्त, ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए क्या है, दोनों नंबर आपके प्राइम होने चाहिए, तो हमने ली 17 और 19, दोनों नंबर प्राइम है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो हमने 17 और 19 को आपस में घटाया, माइनस किया, तो कितना आया, 2। तो नंबर्स भी प्राइम थी, अभाज्य संख्या थी, साथ में डिफरेंस यानी कि जिसे अंतर कहते हैं वो भी कितना था, 2 था। तो ये दोनों नंबर क्या हुई, ट्विन प्राइम्स या जुड़वा अभाज्य संख्या हो गई। ये दोनों नंबर्स जो आपके पास 17 और 19 है, क्या ये को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्या है, आपको सर इसके लिए कंडीशन एक ही है कि इनका जो कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो आपका 1 होना चाहिए। आप चेक, सबसे पहले 17 में किन किन का डिवाइड जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 और 17 के अंदर। 19 में किसका भाग जाएगा, डिवाइड जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 और 19 का इसके अंदर भाग डिवाइड जाएगा। दोनों में कॉमन, तो आप कहोगे सर इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर या जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है होगा 1। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर आपका 1 है, तो इसका मीन्स क्या है कि वो दोनों नंबर्स जो है वो को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या है। इसका मीन्स क्या हो गया कि अगर आपके पास ट्विन प्राइम नंबर है, तो सिंपल सी बात है, ट्विन प्राइम नंबर्स होगी तो इसका मीन्स क्या होगा, दोनों संख्या सेम होगी।
अगर जब नंबर ही दोनों प्राइम है तो क्या उनके अंदर किसी और का डिवाइड जा सकता है? वन के अलावा आपको सिर्फ कभी नहीं जा सकता। आप जैसे नंबर लिख के देखो, जैसे आपके सामने एक नंबर लिखी मैंने, दो प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, देखना वो ट्विन प्राइम्स वो बात अलग है। आपके सामने मैंने लिखा 29 और 31, 29 31, एक हमने लिखा 11 13, एक हमने लिख लिया 53 और 47। अब ये आपके पास सभी प्राइम नंबर्स हैं। इसके अंदर 1 और 29 का डिवाइड जाएगा, इसके अंदर 1 और 31 का जाएगा, यहाँ पर 1 और 43 का जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर होगी तो इन दो के अलावा किसी और तीसरे का भाग ही नहीं जाएगा इसके अंदर। क्या तीसरी संख्या का इसके अंदर डिवाइड जाएगा? आपको नहीं सर ये तो प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स में केवल दो ही ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डिवाइड जाता है, एक तो 1 और एक जो आपके पास लिखी होती है। अब आप चेक कर लो, आपके पास इतनी नंबर्स आपके पास लिखी हुई है, इतनी नंबर्स लिखी हुई है, सभी में कॉमन क्या है? आपके सर सभी में केवल 1 कॉमन है। तो याद रखना, अगर आपके पास प्राइम नंबर्स है या आपके पास क्या है अभाज्य संख्या है, अगर आपको उनका कॉमन फैक्टर पूछ ले, यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ ले, आप हमेशा कितना लिखोगे? 1। ये बात याद रखनी है। अगर आपके पास प्राइम नंबर्स है, क्या है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं अगर आपके पास है, तो उनका कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? आपको सर हमेशा 1 होगा। तो जब कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका मीन्स कि वो नंबर क्या हो गया? हमेशा को प्राइम नंबर्स यानी कि सहभाज्य संख्या होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या है? आपको सर कंडीशन एक ही है कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर 1। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा था कि आपके पास अगर को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या है तो वो जरूरी नहीं कि वो आपकी ट्विन प्राइम नंबर्स हो। कुछ नंबर्स हो सकती है, कुछ नंबर्स आपके पास नहीं हो सकती। कैसे? जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 11 और 15, ठीक है, 11 और 15 की जगह हम कुछ और लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया, एक तो ले लिया 9 और एक ले लिया 12, हमने लिख लिया 16। सबसे पहले ये बताओ इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? आपको क्या सर 1 3 और 9, इसके आपको क्या सर 1 2 4 8 और 16, ये सभी के टेबल में आता है ना। अब अगर आपको कहा जाए इसमें ये बताओ सर कि कॉमन कौन कौन से? आपको क्या सर इन दोनों में केवल और केवल कौन कॉमन है? 1 कॉमन है। क्या बाकी इनमें से कोई भी आपके पास दोनों में एक जैसा दिखे? उभयनिष्ठ, जिसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है तो ऐसी नंबर तो दोनों के अंदर हो, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। क्या इसके अलावा कोई और है? तो आप कहोगे नहीं सर इसके अलावा कोई ऐसी नंबर नहीं है जो आपके पास इन दोनों के अंदर हो। तो ये क्या हो गया आपके पास? 1। अगर आपके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? सोचना, आपके पास दो नंबर थी, एक थी ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य, और एक आपके पास लिखी हुई थी को प्राइम यानी कि सह अभाज्य या असहभाज्य। इन दोनों में से कौन सी होगी? आप कहोगे सर इसके लिए तो कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन एक ही कंडीशन है, दोनों नंबर कैसी हो? प्राइम। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी, उनका जो डिफरेंस यानी कि उनका जो अंतर हो वो कितना होना चाहिए? 2। अगर ये आपके पास दोनों कंडीशन है तब तो ट्विन प्राइम है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि उनका कॉमन फैक्टर या उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हमेशा कितना होना चाहिए? 1। ये बताओ कि क्या ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है? आपको सर प्राइम नंबर होती तब तो केवल इसमें 1 और 9 का डिवाइड जाता और इसमें 1 और 16 का डिवाइड जाता, इनके अलावा किसी भी अन्य नंबर का इसका डिवाइड नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर तो और भी नंबर्स आ रही है साथ में, तो ये दोनों ही आपके पास क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या ट्विन प्राइम हो सकती है? आपको कि नहीं सर, लेकिन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर कितना है? आपको कि सर 1, तो क्या ये को प्राइम नंबर या सहभाज्य? आपको सर ये वाली तो कंडीशन है। इसका मीन्स यहाँ से क्या सीखे कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स, दो संख्याओं का ग्रुप है और अगर को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य असहभाज्य संख्याएं हैं तो जरूरी नहीं होगी कि वो आपके पास ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य होगी। या यहाँ से हमने सीख भी लिया। लेकिन अगर आपके पास ट्विन प्राइम है, हाँ
सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं वापस स्टार्ट कर देता हूँ। अब अभी दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ट्विन प्राइम्स हैं तो वो हमेशा क्या होगी? आपको सर वो हमेशा को प्राइम्स होगी, याद रख लेना। अगर जुड़वा अभाज्य संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होगी, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होगी। लेकिन सभी को प्राइम नंबर्स, हाँ कुछ को प्राइम नंबर्स हो सकती है। जैसे कुछ कैसे हो सकती है? जैसे आपके पास यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है, आपके पास एक तो लिखा हुआ है 5 और एक आपके पास लिखा हुआ है 7। 5 के अंदर किस किस का डिवाइड जाएगा? आपको सर 1 और 5 का। 7 में जाएगा 1 और 7 का। ठीक है। दोनों में कॉमन भी कौन है? आपको सर दोनों में कॉमन भी 1 है। अगर आपके पास कॉमन 1 है, इसका कॉमन फैक्टर कितना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? आपको सर 1 है। तो ये दोनों नंबर्स कैसे? तो आपको सर ये दोनों नंबर्स यहाँ पर आपके पास में को प्राइम नंबर्स है। कैसे है? को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। कैसे? हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो दोनों नंबर्स आपके पास दे रहे हैं क्या? ट्विन प्राइम्स के लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों नंबर प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या दोनों नंबर प्राइम संख्या अभाज्य संख्या है? कैसे चेक करोगे? इसके अंदर केवल 1 और 5 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 1 और 7 का जा रहा है। क्या इनके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसका भाग जा सकता है, डिवाइड जा सकता है? आपको कैसे? नहीं। तो ये दोनों नंबर की प्राइम। कंडीशन नंबर फर्स्ट इसकी डन होगी। कंडीशन नंबर सेकंड किसकी बात कर रहे हैं? ट्विन प्राइम की, यानी कि जुड़वा अभाज्य की बात कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये कि सर इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर, वो कितना होना चाहिए? 2। क्या इन दोनों का अंतर 2 है? तो करके देखते हैं अंतर 2। 7 - 5 कितना आया? 2। सेकंड कंडीशन डन। तो इसका मीन्स कि आपके पास कुछ को प्राइम नंबर्स ऐसी भी होगी जो क्या हो सकती है? जुड़वा अभाज्य होगी। लेकिन सभी को प्राइम नंबर्स जुड़वा अभाज्य नहीं होगी, जो हमने सीखा। 9 और 16 आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन वो आपके पास ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य नहीं है। लेकिन 5 और 7 को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या भी है, और साथ में ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य भी है। तो इसका मीन्स कि कुछ को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स हो सकती है, यानी कुछ सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकती है, सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। लेकिन सभी ट्विन प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स होगी, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या होगी। क्योंकि जब नंबर ही प्राइम है, नंबर ही अभाज्य है, तो उनका तो अपने आप ही कॉमन फैक्टर बनाएगा, और अगर कॉमन फैक्टर बनाएगा तो वो नंबर को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर लिखा हुआ था कि कंजिक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्रमागत संख्या होती है वो हमेशा सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या होती है। कैसे? सबसे पहले हमने सीखा कि कंजिक्यूटिव या क्रमागत क्या होती है। देखो, कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव जिन्हें हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं, क्या होता है? देखो, ये आपके पास लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? लगातार है ना, एक के बाद एक कंटिन्यू है ना, ये लगातार यानी कंटिन्यू है ना, एक के बाद एक आ रही है। तो अगर कोई भी नंबर्स कंटिन्यू यानी एक के बाद, तो वो नंबर हो गया आपके पास हमेशा कंजिक्यूटिव, जिसे हम क्रमागत कहते हैं, से आगत। इसको क्या कहेंगे हम? क्रम से आगत। आगत यानी आना, और कैसे? क्रम से एक के बाद में एक आना। इसी तरह कंजिक्यूटिव कहते हैं ना कंटिन्यू, तो कंजिक्यूटिव कंटिन्यू। अब देखो, ये तो कौन सी है? केवल कंजिक्यूटिव। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये सब क्या है? कंजिक्यूटिव आपके पास नेचुरल नंबर है, यानी कि क्रमागत क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। अगर आपके सामने लिखा है कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर बताओ, यानी कि क्रमागत सम संख्या बताओ, क्या बताओ? क्रमागत सम संख्या। आप क्या कहोगे? सर कंजिक्यूटिव सम संख्या है ना, तो आप लिख दो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह। तो ये क्या आपके पास कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें ये बताओ कि कंजिक्यूटिव ओड नंबर, यानी कि क्रमागत विषम संख्या बता दो,
तो आपको क्या सर क्रमागत विषम संख्या का मतलब हो गया 1 3 5 7 9 11 13 15। देखो विषम संख्या होने का मतलब उसमें सम संख्या नहीं आएगी, और सम संख्या होने का मतलब उसमें क्या नहीं आएगी, विषम संख्या नहीं है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने लिख दिया 2, 2 के बाद में लिख दिया 8, 8 के बाद में लिख दिया 16, ये नहीं है, ये आपके पास कंसेक्यूटिव नहीं है। क्यों? एक के बाद में अगली आनी चाहिए। अगर आपने एक नंबर लिखी है तो उसके जस्ट अगली आपके पास विषम आनी चाहिए। जो नेक्स्ट आपके पास इवन नंबर है ना, वही इसके अंदर आपके पास आने चाहिए। जैसे 2 के बाद में 4 ही आएगा नंबर, या जो अगली सम संख्या वो कौन सी है 4, 4 के बाद में कौन सी है 6। तो अगर आप इस क्रम में लिख रहे हो तो ये आपके पास क्या है, एक कंसेक्यूटिव या क्रमागत क्रमागत। इसी तरह 1 के बाद में जैसे 3 है, 3 के बाद में 5 है, ये सब है। ये भी आपके पास क्या है, ये वाले नंबर आपको सर ये कंसेक्यूटिव या क्रमागत संख्या है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है मान लो 18 20 24 26 28 और 30, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है? आपको सर ये तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। क्या है आपके पास, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, क्रमागत सम संख्या है। क्या है ये, क्रमागत सम संख्या है। अब देखो क्रमागत सम होने का ये मतलब नहीं कि वो 2 से स्टार्ट हो, यानी कि ये नहीं कर सकते कि आप ये 2 से प्रारंभ हो, नहीं, लगातार होनी चाहिए। क्रमागत यानी कि लगातार, कंटिन्यू। देखो 8 के बाद में क्या आना चाहिए 20, 20 के बाद में क्या आना चाहिए 24, 24 के बाद में 26। अब आप कहोगे सर ये कंसेक्यूटिव नहीं है। क्या नहीं है, कंसेक्यूटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 22 कहाँ गया सर, इसके बीच में 22 कहाँ गया। इसका मतलब कि ये अब क्या हो गई, कंसेक्यूटिव हो गई है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना। देखो छोटी सी मिस्टेक इसलिए लिखी गई थी कि आप सब पता करो। कुछ बच्चों ने इसको देख भी लिया होगा कि यहाँ पे 22 नहीं है, तो ये सब क्या नहीं है, कंसेक्यूटिव नहीं है। लेकिन अगर ये अब क्या हो गई, अब ये कंसेक्यूटिव हो गई, यानी कि 18 20 22 24 26 28 और 30, ये अब आपके पास क्या एक कंसेक्यूटिव नंबर। क्यों? देखो इवन नंबर होने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर एक आपके पास इवन नंबर है और उसके बाद नेक्स्ट कौन से आने चाहिए, इवन नंबर आने चाहिए, उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर टू कर जाएंगे। 18 के बाद में 20 आता है ना, +2, और 22 के बाद में 22 24 26 28 30, ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है। हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होती है ना, वो सभी कोप्राइम नंबर्स होती है। यानी कि आपका अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो उनके अंदर यानी कि जो क्रमागत संख्याएं हैं वो हमेशा क्या होगी, कोप्राइम नंबर्स, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होगी। यानी कि उनके अंदर कंडीशन किसकी लगेगी, कोप्राइम नंबर सहअभाज्य। कैसे लगेगी? जैसे आपके पास हमने नंबर लिखी, हमने लिखा 10 11 12 13 14 15, ये सभी क्या क्रमागत या लगातार है, क्या कंसेक्यूटिव या क्रमागत है? आपको सर क्रमागत है। कैसे? 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, 14 और 15। तो ये सभी नंबर कैसी है, आपको सर ये सभी नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि ये सभी नंबर क्रमागत संख्याएं हैं। ये सभी नंबर क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। अब इनको हमें क्या पता करना है कि ये सभी नंबर को प्राइम नंबर है क्या, यानी कि सह अभाज्य संख्या है क्या। सह अभाज्य होने का मतलब क्या हो गया आपको सर, सह अभाज्य होने का मतलब हो गया हम कॉमन फैक्टर कहते हैं वो हमारा 1 होना चाहिए। ये तो चेक कर लो। सबसे पहले इन 2 को लेते हैं, एक 10 और एक 11। 10 में कितनी बैठ जाएगा आपको सर 1 2 5 और 10। 11 में 1 और 11, दोनों में कॉमन देखो आपको सर कॉमन 1। अगर कॉमन 1 है तो ये दोनों नंबर कैसी हो जाएगी, दोनों नंबर आपकी प्राइम हो जाएगी। दूसरी जैसे आप 11 और 12 लिखते हैं, 11 के अंदर किसका डिवाइड जाएगा 1, और देखो यहाँ ये लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 12। तो 12 में 1 2 3 4 6 और 12, देखो इन्हीं सबका तो डिवाइड जाएगा 12 में। दोनों में कॉमन क्या आ गया, इसमें 11 में कॉमन क्या आ गया आपको सर, 11 और 12 में दोनों में कॉमन तो सॉरी 1 ही तो है ना, इसके अलावा नहीं। कंसेक्यूटिव लगातार की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों नंबर हो गए आपके पास, 11 और 12 भी क्या हो गई, एक कोप्राइम नंबर हो गई। 10 और 11 भी कोप्राइम नंबर हो गई।
अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो इन दोनों की बात कर लेते हैं, 14 और 15 की। दोनों क्या, पहले तो बताओ क्या दोनों लगातार या क्रमागत या कंजिक्यूटिव है? आपको सर दोनों एक के बाद एक है, इसका मतलब दोनों क्रमागत है, दोनों कंजिक्यूटिव नंबर्स भी है। 14 में किस किस का डिवाइड जाएगा? आपको सर 1 का, 2 का यहाँ से पता चल जाएगा, 4, 7 का और 14 का। इसके अलावा 15 में 1, 3, 5 और 15 दोनों में कॉमन बताओ। आपको सर दोनों में कॉमन 1 है। अगर दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो दोनों नंबर कैसी हो जाएगी, 14 और 15। ये पॉइंट भी आपको लर्न रखना है कि अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि अगर आपके पास कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो वो दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स होगी। बताओ सर आपकी आवाज फंस फंस के आ रही है। अभी मेरी क्लियर आ रही है? नो सर। अभी भी नहीं आ रही? अभी चेक करना, मेरी आवाज पूरी आ रही है सर आ आपको? रही है, सर आ रही आ है। रही है? यस सर। आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या सीखा कि अगर आपके पास कंजिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं, तो वो नंबर्स को नंबर्स या सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्याएं होगी। याद रखना। एक पॉइंट कौन सा सीखा हमने, कि ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसा को प्राइम नंबर्स होती है ना, लेकिन सभी को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर नहीं होती। जैसे ये वाले नहीं है दोनों 9 और 16, लेकिन ये वाले आपके पास 5 और 16 आपके पास क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। तो आपके पास तीनों पॉइंट याद रखने हैं। तो मैंने आपको आज तीनों पॉइंट निकाल दिए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। सर 13 नहीं लिखा आपने। चलो 13 कवर करवा क्या, लो देखो आपको 13 कवर करवा देते हैं। तो आपके पास में 12 और 13, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या है, कंजिक्यूटिव या क्रमागत। आपको कोई सर कंजिक्यूटिव तो है, क्रमागत भी है, एक के बाद एक आ रही है, क्रम से आगत है। तो इनमें किसका डिवाइड जाएगा? आपको सर इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। 13 में 1 और 13 का जाएगा। कॉमन बताओ। आपको भी सर दोनों में कॉमन तो 1 है। अगर कॉमन 1 है, कॉमन 1 हो, तो ये दोनों भी नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास, को प्राइम नंबर्स। इसका मीन्स अब कोई भी लिख दे, अगर आपके सामने मैंने लिख दिया 86, 87, क्या ये को प्राइम नंबर्स है? आपको सर ये तो को प्राइम नंबर्स है, कैसे पता चला? आपको सर ये तो कंजिक्यूटिव नंबर्स है, क्रमागत संख्या है, एक के बाद में एक आ रही है। और अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स है तो को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आपके पास 93 और 95, क्या ये को प्राइम नंबर है? आपको सर नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो भी हमें चेक करना पड़ेगा, इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला इस पॉइंट का बात नहीं है ना, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नहीं है, इसके लिए फिर हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कंजिक्यूटिव लिखा जाए, तब यहाँ पे ये लिखा होता तो 93 और 94, तब आप एक बार में कहते कि सर ये तो को प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या होगी।